आज हम लोग भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 22 अनुसूचियाँ हो गई हैं। दूसरी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। तीसरी विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। चौथी विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो। संविधान की पांचवी विशेषता है उसके आपात उपबंध। आपात उपबंधों के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया जाता है। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है। संविधान की छठी विशेषता है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र निकाय, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है जिसके शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद जिला अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। सातवीं विशेषता है त्रिस्तरीय शासन। शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को बंद किया गया है, जो विश्व में अन्य संविधानों में नहीं है। आठवीं विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नौवीं विशेषता है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता को पैदा करते हैं, अतः एक दूसरे के यह पूरक कहलाते हैं। 10वीं विशेषता है मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। 11वीं विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन संशोधन कर सकती है। 12वीं विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। 12वीं विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। 13वीं विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन कार्य करती है, जो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित है।
संविधान की प्रमुख विशेषता है अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। ये रही भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषता।